हेलो फ्रेंड्स, मैं आशिका आपका इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है वो आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि प्रोक्रास्टिनेशन का जो इशू होता है, लेज़ीनेस, जो कई बार हम फेस करते हैं हमारी लाइफ में, जहाँ पे हमें खुद को भी क्वेश्चन होता है कि मैं हर बार सोचती हूँ या सोचता हूँ कि इस बार मैं अपना ये कार्य कंप्लीट करूँगी, बट लेज़ीनेस के चलते आप उसमें आगे नहीं बढ़ पाते हैं, राइट। तो अगर आपने अपने अंदर ये नोटिस किया है कि आपके अंदर लेज़ीनेस का इशू है, तो आप उसको कैसे ठीक कर सकते हैं, ये चीज़ मैं आपको बताऊंगी। और बहुत ही इसके बारे में मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें मुझे डाउनलोड हुई है, जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ इस वीडियो में, कि आप कैसे जान सकते हैं कि उसको हील कैसे करें पहले तो, और इसका जो रूट कोज है वो क्या है, वो मुझे कुछ चीज़ें डाउनलोड हुई है। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर सुनिएगा, क्योंकि ये बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है आपके लिए ये वीडियो, जिसके थ्रू आप अपने इस लेज़ीनेस के इशू को हील कर सकते हैं, रिलीज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आपने कई बार नोटिस किया होगा कि आप अपने लाइफ में अगर कुछ करना चाहते हैं, कुछ डे टू डे लाइफ में भी आपने कई बार नोटिस किया होगा ना कि कई बार हम ये चीज़ें करते हैं कि आज का काम कल पे टालते हैं, कल का परसों पे, और बहुत सारे काम में हम लेज़ीनेस दिखाते हैं, जल्दी से मन नहीं करता है वो काम करने का, राइट। तो उसकी वजह से हम हमारी लाइफ में भी पीछे जाने लगते हैं, मतलब कि आप अपनी लाइफ में कभी भी ग्रो नहीं कर पाते हैं, क्योंकि लेज़ीनेस की ये जो एनर्जी होती है, ये एक ऐसा अजगर है जो आपको बहुत ही बुरी तरीके से जकड़ देता है, जिसकी पंजे में से निकलना बहुत ही टफ हो जाता है। स्पेशली बहुत ही ज़्यादा अगर किसी का इशू बन जाता है, जब ये मैंने खुद ने मेरी लाइफ में ये चीज़ें नोटिस करी है कि जब मैं इस प्रोक्रास्टिनेशन के इशू से घिर गई थी, मतलब मैं हर बार संकल्प करती थी कि नहीं, इस बार मुझे ये कार्य करना ही है। मैं हर बार अपने आप को प्रॉमिस देती थी, और सिर्फ इस इशू की वजह से मैं अपने ही प्रॉमिसेस तोड़ती रहती थी। तो काफ़ी लोगों के साथ ये चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि प्रोक्रास्टिनेशन का ये जो इशू आपके अंदर बिल्डअप होता है, वो क्यों होता है और कैसे होता है, ठीक है। तो ये आपको पहले चेक करना है अपने अंदर, आपकी लाइफ में आपको देखना है कि कुछ समय पहले या कुछ सालों पहले कब आपकी लाइफ में ऐसी घटनाएं हुई थी कि आपको बहुत ज़्यादा बुली किया गया था, आपको बहुत ही ज़्यादा आपके काम को लेकर और आपकी कमियों को लेकर इतना कुछ बुरा बोला गया था कि जैसे तुम्हारे में तो कुछ काबिलियत नहीं है, तुम तो कुछ अपनी लाइफ में कर ही नहीं सकते हो, तुम्हारे में अकल ही नहीं है, तुम्हारा ये काम सही नहीं है, तुम्हारा वो काम सही नहीं है, तुम तो कुछ करते ही नहीं हो। भले ही आप अपने हिसाब से अपना बेस्ट दे रहे होते हो, बट फिर भी आपको आपके आसपास के कुछ लोग जज करके आपको जानबूझ के बुरा बोलते हैं। बार बार आपको टोका जाता है आपके काम को लेकर, बार बार आपको अप्रिशिएट करने की बजाय सिर्फ और सिर्फ बुरा बोला जाता है। जहाँ पे आप अपना बेस्ट नहीं दे पाए थे, वहाँ पे आपको बहुत ही बुरा बोला गया, बहुत ही डिस्करेज किया गया हो, या आपका मनोबल तोड़ने की कोशिश की गई हो। तो उसके चलते फिर बार बार ऐसे शब्द जब आप सुनते गए, तो आपके सबकॉन्शियस में वो चीज़ें फिक्स हो जाती हैं, ठीक है। तो भले ही फिर कुछ सालों बाद वो सारी आदतें आपके अंदर ना हो, जैसे अगर कोई स्लो है काम में, तो बार बार उसको बोला जाता है कि तुम स्लो हो, तुम्हारे काम में कुछ ठीक नहीं है, तुम अच्छा काम नहीं करते हो, या जो भी है, जो भी शब्द आपको बोले गए हो उस वक्त, बाद में फिर आपको उन्हीं लोगों ने भले ही अप्रिशिएट किया हो कुछ सालों बाद, लेकिन वो जो सालों पहले आपको बोला गया था वो आपके सबकॉन्शियस में स्टोर हो जाता है। तो उसके चलते आपके अंदर ये चीज़ें बिल्डअप हो जाती हैं
प्रोक्रास्टिनेशन का इशू, क्योंकि जब आपको ये चीज़ें बोली गई होती हैं तब कहीं ना कहीं आपने अपने अंदर ये चीज़ें स्वीकार कर ली होती हैं कि हाँ, मेरे में कोई कैपेबिलिटी नहीं है, मैं किसी काम का नहीं हूँ, या मेरे अंदर कोई अच्छी आदतें नहीं है, या मेरे अंदर कोई कैपेसिटी नहीं है कि मैं कुछ अपने लाइफ में अच्छा कर सकूं। ठीक है, तो ये आप कहीं ना कहीं अपने अंदर स्वीकार कर चुके होते हैं और इसकी वजह से फिर आपका मन एक तरीके से रिबेलियस बन जाता है कि जाओ, अब मुझे कुछ करना ही नहीं है। तो ये चीज़ें आपके अंदर शुरू हो जाती हैं। ठीक है, जिसके चलते लेज़ीनेस का जो इशू है, लेज़ीनेस की ये जो बीमारी तो नहीं कह सकते, बट ये एक इशू ही है जो बहुत लोगों के अंदर होता है, जो आपके चाहते हुए भी आप उसको रिमूव नहीं कर पाते हैं, राइट। क्योंकि ये जल्दी से हम ख़त्म नहीं कर पाते अपने अंदर से। किसी किसी में कम होता है, किसी किसी में बहुत ही ज़्यादा होता है ये इशू, तो उसको हील करने में, रिमूव करने में बहुत टाइम लग जाता है। कई बार आप सोचते हैं कि मैं क्यों एक ही रिपीटेड पैटर्न में फंसा हुआ हूँ या फंसी हुई हूँ, कि हर बार सोचती हूँ कि आज ये काम कंप्लीट करूँगी, लेकिन फिर टालते जाते हैं। तो ये बहुत ही बड़ा इशू हो जाता है किसी किसी की लाइफ में, जिसकी वजह से आप अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, बहुत सारे ऐसे इम्पोर्टेंट काम होते हैं जो आप नहीं करते, उसके चलते आपको बहुत सारे नुकसान भी उठाने पड़ते हैं। तो इसको हील कैसे करना है आपको, ऑफ कोर्स इसके लिए बेस्ट टेक्निक यही है कि आपको पहले वो सारी चीज़ें याद करके लिखनी है कि कब आपको बुली किया गया था, आपके कौन से काम के लिए आपको टोका गया था, बार बार आपको नीचा दिखाया गया था, बार बार आपको ऐसा जताया गया था कि आप कुछ काम के नहीं हैं, आपके अंदर कोई कैपेसिटी नहीं है कि आप कुछ अच्छा कर सकें अपनी लाइफ में। जो भी शब्द आपको बोले गए हो, जिसने भी बोले हों, जिस भी समय में बोले गए हों, ठीक है, आपको खाली वो चीज़ें याद करके एक बार पेपर में लिख लेना है और फिर आपको सबकॉन्शियस हीलिंग के थ्रू ये चीज़ें रिलीज़ करनी है। अगर आप खुद से मेडिटेशन के थ्रू ये हीलिंग कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छा है, नहीं तो आप सारी चीज़ें पेपर पे लिखिए। जो जो शब्द आपको बोले गए थे, जो जो घटना उस वक्त घटी थी, जितना भी आपको याद है, जो आप बोलना चाहते थे नहीं बोल पाए थे, वो भी पेपर पे लिखिए और सारी चीज़ें आप पेपर पे लिख के उसको बर्न करके रिलीज़ कर दीजिए। ये आपको डेली करना है, पेपर पे लिख के बर्न करना है, डेली करना है। ठीक है, स्पेशली आप रात को सोते समय ये करें, क्योंकि जब आपका सोने का टाइम होता है तब आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेट हो जाता है, तो उस वक्त आप बहुत ही जल्दी इन चीज़ों को रिलीज़ कर सकते हैं। ठीक है, या तो सोते समय या तो सुबह उठने के बाद। तो ज़्यादातर सुबह उठने के बाद टाइम कम रहता है सबके पास, बट अगर आप कर सकते हैं तो आप अपने टाइम के हिसाब से आप अपना शेड्यूल बना सकते हैं इसको रिलीज़ करने के लिए, हीलिंग के लिए। ठीक है, तो ऐसे आपको रिलीज़ करना है, साथ में लिखना भी है कि मैं इन चीज़ों को अपने सबकॉन्शियस से रिलीज़ करता हूँ या करती हूँ। ठीक है, मुझे अभी ये सारी चीज़ें अपने दिमाग से निकालनी है। तो इस तरीके से आप अपने सबकॉन्शियस को हील कर सकते हैं। और दूसरा टेक्निक है, किसी हीलर से आप सबकॉन्शियस हीलिंग के थ्रू आप ये चीज़ें निकाल सकते हैं। तो जो भी आप करना चाहें, ठीक है, आपको थोड़ी सी मेहनत लगेगी, क्योंकि इसको हील करने में भी हो सकता है आपका यही इशू बार बार आपको रोके कि कल हीलिंग करते हैं, परसों करते हैं, आज लिखूंगा, कल लिखूंगा। ठीक है, यही चीज़ें होती रहती हैं, ये मेरे साथ भी हुई है। मुझे पता है कि मेरा ये बहुत ही बड़ा इशू था मेरी लाइफ में, था क्या है, अभी भी है, मैं इससे अभी भी सफ़र कर रही हूँ मैं अभी भी पूरी कोशिश में हूँ कि मैं इस पे वर्क करके मैं अपने अंदर से ये इशू को पूरा हील कर दूँ, रिलीज़ कर दूँ। काफ़ी मैंने वर्क तो किया ही है इसके ऊपर, बट आज मुझे जो गाइडेंस मिली है तो मुझे लगा कि मुझे ये आपके साथ भी शेयर करना ही चाहिए। क्योंकि आज मैं जैसे ही मेडिटेशन से उठी, काफ़ी दिनों से मैं अपना कोई भी वर्क नहीं कर रही थी, सिर्फ़ और सिर्फ इस इशू की वजह से। और बार बार मुझे यूनिवर्स से मैसेज मिल रहे थे कि अभी मुझे टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो आज मैंने संकल्प लिया
और मैं मेडिटेशन में बैठी। बहुत अच्छा मेडिटेशन हुआ और उसके बाद ही इमीडिएटली जैसे ही मैं अपने काम में लग गई, डेली मेरा जो रूटीन घर का काम है वो सब मैं कर रही थी, और अचानक से मेरे माइंड में यही चीज़ पॉपअप हुई, क्योंकि मुझे याद है मेरे डीएम ने भी मुझे एक बार बोला था कि तुम बहुत ही लेज़ी हो। मतलब और कुछ नहीं, बट डिवाइन ने मुझे यही एक लाइन याद दिलाई, और अंदर से मुझे खुद से क्वेश्चन हुआ कि मेरे अंदर इतनी लेज़ीनेस आई कहाँ से। ये क्वेश्चन मैंने खुद से कभी आज तक नहीं पूछा था, बट आज मेरे अंदर ही क्वेश्चन आंसर चलना शुरू हो गया। मैंने यही पूछा कि मेरे अंदर इतनी लेज़ीनेस आई कहाँ से, और विद इन अ फ्यू मिनट्स मुझे इसका आंसर अपने आप ही मिल गया। और ये आंसर जो मुझे मिला है, मैं हैरान हो गई कि ओ माय गॉड, मतलब ऐसा भी होता है कि इसका जो रूट कोज मुझे पता चला, जो मैंने आपके साथ अभी शेयर किया। तो जैसे मैंने ये चीज़ का कंफर्मेशन मांगा कि क्या यही ट्रू आंसर है, और जब मुझे डिवाइन ने बोला कि हाँ ये डाउनलोड हुआ है, तो मतलब पहले तो मैं बहुत खुश हो गई, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरा भी बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। मैं खुद भी इसकी हीलिंग ऑलरेडी कर रही हूँ, और अब तो और मैं बहुत ही अच्छे से कर पाऊँगी, क्योंकि मुझे इसका रूट कोज ही पता चल गया है कि मेरा रूट कोज क्या है जिसकी वजह से मैं अपना इस लेज़ीनेस के इशू को हटा नहीं पा रही हूँ। तो मुझे लगा कि मुझे आप लोगों के साथ भी ये शेयर करना ही चाहिए, क्योंकि काफ़ी लोगों को ये इशू बहुत ही ज़्यादा रोकता है अपनी लाइफ में आगे बढ़ने से, बहुत सारे चीज़ों में, जिसकी वजह से आप अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें खो देते हैं। बहुत सारे गोल आप जो अचीव करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, आगे बढ़ना चाहते हैं, वो कर नहीं पाते। कई बार आप अपने सोल पर्पस करने में भी रुक जाते हैं, क्योंकि ये मैंने बोला ना कि ये एक ऐसा अजगर है जो आपको इतना जकड़ के रखता है कि आपको आगे भी नहीं बढ़ने देता है। तो आई होप फ्रेंड्स कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ये नॉलेज अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और ये जो भी डाउनलोड हुआ है, ये जो भी चैनलिंग मुझे हुई है, मुझे सिर्फ़ और सिर्फ डिवाइन ने आपके लिए शेयर करने को बोला है, और मैं बहुत खुश हूँ कि मैं अपने सोल पर्पस करने में अब एक माध्यम बन के मैं आपके साथ ये चीज़ें शेयर कर पा रही हूँ। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू फ्रेंड्स इस वीडियो को सुनने के लिए। मैं मिलती हूँ मेरे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।